नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस कोरोना के बुलेटिन में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 69,06,000 के पार पहुंच चुकी है। इनमें से 1,06,490 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या घटकर 8,93,000 हो गई है और कुल 59,06,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 6 गुना ज्यादा है। देश में लगातार 3 हफ्तों से नए रिकवरी केसों की संख्या नए कोरोना केसों से अधिक आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार नए संक्रमण से ज्यादा ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 70,496 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए और 78,365 मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि 964 मरीजों की जानें भी चली गई है। राजधानी दिल्ली में जहां एक और कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 3 लाख को भी पार कर गए, वहीं एक और बुरी खबर भी है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा तैयार एक रिपोर्ट में चिताया गया है कि दिल्ली में सर्दियों और त्योहारों के दौरान रोजाना कोरोना के 15,000 मामले सामने आ सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ने, सर्दियों के महीने जो सांस की बीमारियों को गंभीर बनाने और बड़ी संख्या भारी मरीजों के दिल्ली में आने से कोरोना संक्रमण के मामले में इजाफा हो सकता है। झारखंड में कोरोना के कुल मामले बढ़कर अब 90,486 हो गए हैं। हालांकि इनमें 80,439 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। यहाँ 784 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है। वहीं इससे काफी मरीज अधिक 1,263 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। आगरा में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में भी फिर से वृद्धि होती दिख रही है। इसी महीने की शुरुआत में 44 नए मरीज का स्तर आ चुका है। अब यह बढ़ता जा रहा है। बीते 8 दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 410 नए मामले सामने आए। हालांकि उनके सापेक्ष ठीक होने वाले की संख्या ज्यादा हो रही है। कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,170 पर पहुंच चुकी है। आगरा में मृतक की संख्या 129 है। अच्छी बात यह है कि एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं। आगरा में अब तक कुल 5,509 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। राजस्थान में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,138 नए मामले सामने आए और 15 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 1,52,605 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं 1,605 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केसों की संख्या 21,382 है। 1.5 लाख से अधिक संक्रमितों वाला राजस्थान अब देश का 13वां प्रदेश हो गया है। प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। पहले 1 लाख मरीज 193 दिन में मिले थे, लेकिन अब 1 लाख से 1.5 लाख संक्रमितों की संख्या पहुंचने में अब मात्र 25 दिन ही लग रहे हैं। संक्रमण की यही रफ्तार रही तो अगले 3 सप्ताह में संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख के पार हो सकता है। गुजरात में बीते 24 घंटे में 1,278 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है और 10 संक्रमितों की मौत भी दर्ज की गई है। 1,266 संक्रमित स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से घर भेजे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,47,951 तक पहुंच चुकी है, जबकि कुल 1,27,923 मरीज स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से घर जा चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 3,541 तक पहुंच गई है और 16,487 सक्रिय मरीज बताए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। हालांकि बीते सप्ताह कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई थी, लेकिन अब फिर पहले की तरह इस संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। वीरवार को राज्य में 13,395 नए मरीजों की पुष्टि हुई और 358 संक्रमितों की मौत भी दर्ज की गई है। 15,575 रोगियों को स्वस्थ पाए जाने पर अस्पताल से घर भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 14,93,884 तक पहुंच चुका है। अब तक 11,96,441 मरीज इस संक्रमण के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2,41,986 मरीज सक्रिय बताए गए, जिनका कोविड अस्पतालों में इलाज जारी है। राज्य में कोरोना महामारी के कारण कुल 39,430 लोगों की जान जा चुकी है। बंगाल में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार राज्य में पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 3,500 से ज्यादा यानी 3,526 नए मामले सामने आए। यह एक दिन अब तक के सर्वाधिक मामले हैं। साथ ही पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 63 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है।
उड़ीसा में कोरोना संक्रमण के 2697 नए मामले सामने आने के साथ ही 17 संक्रमितों की मरीज की कोरोना से आज मौत हो गई है। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जहां 2,46,839 तक पहुंच गई है, तो वहीं कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़कर 991 हो गई है। आईजीएमसी में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 2 लोग शिमला शहर के हैं। इसमें दिल्ली के 68 वर्षीय व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी के कारण आईजीएमएस लाया गया है। आज एक बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। इसी के तरह शिमला शहर के 67 वर्षीय व्यक्ति बीपी और निमोनिया होने के बाद आईजीएमसी में एडमिट किया गया था। राजधानी में कोरोना के 20,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से करीब 15,000 मरीज कोरोना को हराकर घर पहुंच चुके हैं। लेकिन जो लोग स्वस्थ हो चुके हैं, इनमें से अधिकतर प्लाज्मा डोनेट करने वाले व रुचि नहीं ले रहे हैं। आलम यह है कि बीते 5 महीने में कोरोना से स्वस्थ हुए 250 मरीजों ने ही प्लाज्मा डोनेट करने हमीदिया ब्लड बैंक कोविड एंटीबॉडी टेस्ट कराया है। इनमें से महज 185 के ब्लड में कोविड एंटीबॉडी मिली है, जिनमें से केवल 105 ने प्लाज्मा दान किया है, जबकि 80 कोविड एंटीबॉडी वाले स्वस्थ मरीज ब्लड बैंक में दोबारा कोरोना संक्रमण होने का खतरा बताकर प्लाज्मा डोनेट करना नहीं चाह रहे हैं। प्रदेश में 2,873 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसमें रायपुर के 306 केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 24 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें 5 रायपुर के हैं। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना से मौतों की संख्या 1,159 व रायपुर में 463 हो गई है। रायपुर समेत पूरे देश में 27,427 मरीज अस्पतालों में भर्ती है। कुल 1,06,027 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। अब रिकवरी दर बढ़ चुकी है। हरियाणा में कोरोना ने ग्रामीण इलाकों के बजाय शहरों में अधिक कहर बरपाया है। अब यह बात कोरोना से हुई 1,470 मौतों के ऑडिट में सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कराए गए ऑडिट में पता चला है कि ग्रामीण इलाकों के मुकाबले शहरी इलाकों में मौत का आंकड़ा करीब 2.5 गुना ज्यादा है। ग्रामीण इलाकों में जहां 391 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई, वहीं शहरों में 1,079 लोगों की मौत हुई है। पंजाब में कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि के मुकाबले इस मात देने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। राज्य में इससे कोरोना से रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है, लेकिन मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर दौड़ाए तो 850 लोग संक्रमित पाए गए और 1,615 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। इनके अलावा 30 लोग कोरोना का शिकार भी बन चुके हैं। 6 अगस्त को 20 लोगों की मौत के बाद यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था, जो कि 8 अक्टूबर को 2 महीने से ज्यादा समय बाद कम होकर 30 पर पहुंच चुका है। अभी के इस कोरोना के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।